आप लोग मेरी बात मानी। मैं जानता हूं हमारी पाखी, वो अपने लिए शायद कुछ करने से इनकार कर भी दे, पर अपनों के लिए वो जान भी दांव पर लगा सकती है। मैं बात करूंगा हमारी पाखी से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुना तुमने? सुना तुम लोगों ने? मेरी पाखी शादी के लिए तैयार हो गई है, मेरा बच्चा शादी के लिए तैयार होगा। सुना तुमने? सुना तुम लोगों ने? अपने लिए, इस बच्चे के लिए, इस घर के लिए। ओ मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। आज तूने एक माँ और बेटी की मिसाल पूरी की है। मैं यही समझाने की तो तुझे कोशिश कर रही थी कि तेरी पूरी जिंदगी सामने तुझे इस तरह अकेले देखे मेरा दिल रोता था, लेकिन आज तूने मेरी बात मान ली। आज तूने मेरी बात मान ली बेटा। आप सही कहते थे, आपकी बेटी बहुत समझदार है। आप, अरे बेटी के, हाँ बेटी तो मेरी है, आपकी तो बहन है। अब माँ जी कहाँ हो आप? इधर आओ जल्दी। सुखी, अरे घर में खुशियां आ रही है, मिठाई बांटो, घर सजाओ, तो आओ इधर जल्दी। मुझे लगता है तूने सही फैसला लिया है। खुश रहे बच्चे। मेरे ख्याल से एक बार आर्यमन जेल से छूट के आ जाए, उसके बाद तैयारियां करिएगा। लंबा प्रोसीजर है, पहले उसके लिए लीगल पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर पाखी उनको साइन करेगी। वीर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं बस मेरे आर्यमन को देखना चाहती हूँ। तू जल्द से जल्द उसे यहाँ ले आ, जो पेपर्स देखने, जो पेपर साइन करने, बस तू, मेरी आंखें तरस गई उसको देखने के लिए। वीर, उसे जल्दी से ले आ, जा तू ले आ जल्दी से। पंडित को बुलाओ, शुभ मुहूर्त निकला था। लावण्या कुछ करो, बहुत शादी की तैयारियां करनी है, बहुत धूमधाम से शादी होगी, छोटी मोटी शादी नहीं होगी। रीति रिवाजों की नहीं माँ, छोटी मोटी शादी क्यों करेंगे? कोई फीकी फीकी शादी नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल धूमधाम से शादी करेंगे। मेरी एक डिजाइनर फ्रेंड है, मैंने उसके पास एक बहुत सुंदर लहंगा देखा है, मैं ना पाखी के लिए वही लहंगा लेकर आऊंगी। पाखी वही लहंगा पहनेगी, इतनी सुंदर लगेगी वो लहंगा पहन के, बिल्कुल परी की तरह। और आर्यमन के लिए मैंने एक शेरवानी देखी है, आर्यमन उसमें बहुत हैंडसम लगेगा। अंशुमन और पाखी की तो गांव में शादी हुई थी, उसमें तो हम शामिल भी नहीं हो पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए उस शादी में, लेकिन आर्यमन और पाखी की शादी में दिल के सारे अरमान निकालेंगे। माँ, बहुत धूमधाम से शादी होगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो। चलो, अभी कोई वेस्ट नहीं करेगा टाइम। कम ऑन, सब चलो जाओ, सबको मिठाइयाँ बांटो, घर सजाओ, घर का कोना कोना सजना चाहिए। पंडित को कोई, मैं ही पंडित को फोन करती हूँ। फोन करिए। पाखी, बाकी सारे घर वाले बहुत खुश हैं, लेकिन क्या तुम खुश हो? बाकी बार मिठाइयां बढ़ गई, लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दे दी, खुशियां मना ली, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि पाखी खुश है या नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम खुश हो? जोर जबरदस्ती और दबाव में लिया हुआ फैसला अगर कुछ समय तक हो तो इंसान उसे निभा सकता है, लेकिन अगर उसे जिंदगी भर निभाना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी बची हुई है पाखी। जीजू साहब, आयान अंशुमन की निशानी है और मेरी जिंदगी
अंशुमन की अमानत। इस जिंदगी में तो मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं आयान की खुशी में अपनी खुशी देखूं, और आयान की खुशी के लिए ही इस घर में मैं अंशुमन की जगह किसी और को देने के लिए मान गई हूं। जहां तक मेरे दिल का सवाल है, मेरे दिल में तो अंशुमन की जगह कभी खाली नहीं हो सकती। वाकई में अंशुमन बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अपने बच्चे के लिए माँ भी ऐसी लाया जो उस पर अपनी जान छिड़कती है। खुश रहो बाकी, खुश रहो। सॉरी डैड, मैंने आपका सारा सामान स्टोर रूम में रख दिया था, लेकिन माँ को मनाना था ना डैड। जब आप ऑफिस जाते थे ना, तब माँ आपकी इन्हीं चीजों को देख के स्माइल किया करती थी, और अभी इन्हीं को ही देख कर रोया करती हैं। मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे डैड कि मैं माँ की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा। दादी ने मुझे समझाया कि माँ इसीलिए सैड है कि उनकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। लाइफ पार्टनर की जरूरत तो सबको होती है ना डैड। और उन्होंने ये भी बताया कि माँ के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर से चाचू ही हो सकते हैं। आपकी चीजों के रहते हुए माँ आपको नहीं भूल पा रही थी, इसलिए आर्यमन चाचू के लिए जगह बना दी मैंने। अम्मा मान गई है शादी के लिए डैड। अम्मा फिर से हैप्पी हो जाएगी, और डैड और सन माँ को देख के हैप्पी हो जाएंगे। डैड, मेरा रूम आपके रूम से छोटा है, लेकिन हम दोनों के लिए काफी है ना। I love you, Dad. अयान, आपकी इतनी कोशिशों के बाद आपकी मामा मान गई, खुश हो आप? अंकल, मम्मा हैप्पी तो हो जाएगी ना? आपकी मामा के मानने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि आपको डैड की जरूरत थी। सही कहती है आपकी मामा। वीर, अरे तू यहाँ है? मैं पूरा घर ढूंढा है और आप अभी तक सोए नहीं मेरा अयान। हाँ, दादी को भी नींद नहीं आ रही। कल चाचू आ रहे, कितना मजा आएगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दादी। गुड नाइट, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। सो जाना, ओके? ओके। ढूंढ रही थी आप मुझे? हाँ वीर, मैं सोच रही थी कि आर्यमन को लेने मैं तुम्हारे साथ चलूं। आर्यमन को अच्छा लगेगा कि उसकी माँ उसके साथ आई है। हुआ, डोंट बी सॉरी। उसको मैं लेकर आता हूँ। यहाँ घर में काम संभालिए ना, आपको जितने करने। अब बात है, वो पेपर्स मैंने तैयार किए, यू वांट टू सी देम? मैं क्या करूंगी पेपर्स का? और वैसे भी मुझे यहाँ क्या काम है? सब तो काम तुमने कर लिए। आज तुम्हारी वजह से तो ये सब हो रहा है। किसी की वजह से कुछ नहीं होता बुआ, इट्स ऑल लक। यू नो समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि
सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि एक बच्चा माँ और बाप दोनों का प्यार पाके बड़ा होगा, और कम से कम एक औरत को अपनी जिंदगी अकेली नहीं बितानी पड़ेगी। सो आई गेस इट्स अ जॉब वेल डन। तुम मुझे कुछ पेपर्स दिखाने वाले थे? हाँ यार, जस्ट गेट इट। हेलो, मैं जेल सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ। आर्यमन से बात करने के लिए जो आपने अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है, आप उनसे बात कर सकती हैं। हेलो आर्यमन, कैसे हो बेटा? तुमने जैसे चाहा था वैसे ही हुआ। पाखी शादी के लिए तैयार हो गई है, बस वीर जल्दी ही तुम्हें छुड़ा के घर ले आएगा। ऐसा नहीं कहते। हाँ मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन और कोई तरीका नहीं था तुम्हें घर वापस लाने का। पता है कितनी मुश्किल से मनाया, और मुझे मालूम है पाखी बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल हीरा है, हीरा बहुत। किससे बात कर रही थी? वो मैं... अब ऐसा कौन रह गया दुनिया में जिसको ये बताना भूल गई थी कि पाखी बहुत अच्छी लड़की है? अरे लावण्य का फोन था, वो पाखी से नाराज थी, बस उनमें कुछ अनबन हो गई थी। मैं उसे समझा रही थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अब पुरानी बातें भूल के नई से शुरुआत करो। वैसे भी इस घर में कल बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। अरे किसका फोन था? सर पता नहीं किसका फोन था, ज्यादा ना कर दिया। इसने दूध पिया? हाँ। हेलो हेलो, हम बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते? दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ न कर, मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं खुदा न कर। अच्छा, तो ये मिस्ड कॉल लावण्या कर रही है ताकि इस गजल पर नजर पड़ सके मेरी। हम उनके प्यार में शायर बने और वो हमारे प्यार में शायरी सीख रही हैं। पहले प्यार के पहले पैगाम का जवाब बुरा नहीं। क्या मुस्कान थी, इतनी प्यारी। वाओ। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। वो हाँ ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। 5 बजे का टाइम दिया मजिस्ट्रेट ने, मैंने लीगलिटीज पूरी कर ली है। लेटर मैंने ड्राफ्ट कर दिया है कि पाखी अपना केस वापस ले रही है। वो एक बार साइन कर दे तो आई थिंक विल बी थ्रू। वंडरफुल। मेरी भी पंडित जी से बात हुई है, शाम को 5:30 बजे का मुहूर्त है, बहुत शुभ है। तुम ऐसे करो, आर्यमन को छुड़ा के वहीं से दूल्हा बना के यहाँ ले आओ और मैं पाखी को यहाँ सजाऊंगी। मैं? क्यों? बुआ वेडिंग प्लानर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम लड़के वाले हो और समझ लो मैं लड़की वाली हूँ। यू नो वीर, जितनी मुझे आर्यमन के लिए खुशी है उससे कहीं ज्यादा पाखी के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हेलो, नेक्स्ट इन लाइन यू। इसके बाद मैंने तुम्हारी शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करा दूंगी। क्यों? क्यों नहीं? खुश ठीक नहीं लग रहा हूँ मैं आपको? नहीं बुआ, मैं पानी हूँ, मुझे बहने दो और रहने दो। नो बहने दो और रहने दो।
सीधा मंडप पे बिठाऊंगी, समझे तुम? मैं इसीलिए नहीं आना चाह रहा था यहाँ पर। ना काम है ये गिरीश, और लावण्या कहाँ है? अरे सासू माँ का मैसेज आ गया। अरे लावण्या जल्दी करो, सासू माँ इंतजार कर रही है। औरतें कितना समय लगाती है रेडी होने में। जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते, वो देखने में बस कमाल होते। वाह भाई, उस दिन जब लावण्या ने पहली बार मेरे लिए शेर लिखा था तो ऐसा लगा था कि उसी दिन इतना सारा प्यार उमड़ रहा है, लेकिन नहीं, लावण्या का इतना रोमानी होना मतलब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी कई साल पीछे चली गई। वाह क्या बात है। गिरीश, अरे गिरीश तुम क्या कर रहे हो? चलो ना, देर हो रही है। वो गुनगुनाते हुए जब कदम उठाते हैं, कदम कहां वो कयामत की चाल होते हैं। जवाब जिनका नहीं वही सवाल होते हैं। एक्सक्यूज मी? लावण्या, तुम्हें नहीं लगता कि तीसरे बच्चे के लिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी? ये तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारा इतना रोमानी होना मतलब तीसरे बच्चे की प्लानिंग है ना? गिरीश तुम तो पागल हो गए हो, और अगर हम जल्दी टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो माँ हम दोनों को और पागल कर देंगी। जल्दी चलो। भाई करती हैं और कहती हैं कि आ भी नहीं निकले। अरे भाई आ रहा हूं। ये एक एफिडेविट है, आपको साइन करना है। आपने आर्यमन के खिलाफ जो केस दायर किया उसको आप वापस ले रही हैं सब। श्रीनाथ जी की भक्त हैं आप, साफ दिल से कुछ मांगेंगे तो जरूर मिलेगा आपको। बड़ा मस्त है वन थिंग, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसी औरत नहीं देखी कभी। अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना इज रियली कमेंडेबल। आई मस्ट से आर्यमन इज अ वेरी वेरी लकी मैन। वन मोर थिंग, मैं जानता हूं आपको शादी के लिए मनाने के लिए मैंने बहुत सही और गलत रास्ते अपनाए, आपकी बेटे तक को जरिया बना लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दैट। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ एक काम करने के लिए अगर इंसान को खुद को बुरा बनाना पड़े तो कोई परेशानी नहीं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी रूम में क्या कर रहे हो? बाहर चलो, चलो मेरे साथ, कम ऑन फास्ट। और वीर तुम्हें चलो। मैं क्या करूं? अरे जल्दी आओ पाखी, सब देखो तुम्हारा इंतजार करने हैं। मेहंदी लगानी है, हल्दी लगानी है, और तुम ऊपर थी। चलो जल्दी जल्दी चलो। माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। हल्दी बहुत शुभ होती है। दुल्हन पे हल्दी लगाई जाए तो उसके ऊपर से पूरी बुरी नजर उतरती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिसिनल यूज है उसका या ब्यूटिफिकेशन के काम में आती कुछ। तू अपना एक्सप्लेनेशन प्लीज अपने पास रख और चल मेरे साथ। आओ पाखी। क्या मैं क्या करूंगा? मैं बताती हूँ। इधर आओ पाखी, मेरी एक बात सुन। जब दुल्हन की हल्दी का छींटा कुंवारों पर पड़ जाए तो उसकी शादी हो जाती है। तू इधर ही बैठ। No way। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, सब मेरी बात सुनेंगे। तू यहीं खड़े रह। बेटे की माँ बनकर मैं अपने अरमान नहीं पूरे कर पाई, लेकिन आज बेटी की माँ बनकर मैं सारे अरमान पूरे करूंगी।